क्या बोलूं, मैं निशब्द हूँ। और मैं सच बोलूं, जब मैं आ रही थी तो मुझे लगा था कि जैसे लोगों का समर्थन तो कल से जैसे नाम अनाउंसमेंट हुआ लोगों का समर्थन मिलना शुरू हो गया। मैं यहाँ आके इतने भावुक हो गई ना कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बस जनता का ऐसा ही प्यार और साथ बना रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद सीमा सिंह कुछ इस कदर ही खुश थी। वो चाहती थी कि मढ़ौरा को विकास के रास्ते पर ले जाए, लेकिन अब जो स्थिति है उसमें राजनीति के पिच पर एंट्री करने से पहले ही सीमा सिंह क्लीन बोल्ड होकर राजनीति से वापस हो चुकी। मढ़ौरा में उनका नामांकन रद्द हो गया और इसी के साथ बिहार के बॉलीवुड के दो कलाकार राजनीति के इस मंच पर आने से पहले ही घर बैठ गए। अब देखिए, पवन सिंह और सीमा सिंह दोनों राजनीति से आउट हो चुके हैं, जबकि खेसारी लाल यादव अब राजनीति के पिच पर चौके छक्के मारेंगे। देखिए, सारंग की राजनीतिक जमीन पर गर्माहट आ गई थी जब पता चला कि मढ़ौरा से सीमा सिंह और छपरा से खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो लगा कि चलिए इस बार चुनावी बातें कम और मनोरंजन ज्यादा हो। मैं कहता हूं ना कि खेसारी लाल यादव सबसे चतुर हैं, तो देखिए उन्होंने चतुरता दिखाई। उनके पत्नी के कागजात में थोड़ा बहुत कमी था, उन्होंने तुरंत बदल दिया फैसला। पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने वाले थे, खुद उतर गए, लेकिन यही सीमा सिंह नहीं कर पाई। कागजातों में कमी की वजह से उनका नामांकन रद्द हो चुका है। पवन सिंह भी चुनावी मैदान में एंट्री मारना चाहते थे। आरा विधानसभा क्षेत्र उनके लिए फिक्स था, लेकिन राजनीति में एंट्री से पहले, विधायक के चुनाव में एंट्री से पहले परिवार में ऐसा बवंडर मचा कि अंततः उन्हें वापस जाना पड़ा। विधानसभा चुनाव में एंट्री से पहले वो भी क्लीन बोल्ड हो गए। भोजपुरी के दो नायकों पर एनडीए ने दाव लगाया। एक तो भोजपुरी के दो कलाकारों पर एनडीए ने दाव लगाया, पवन सिंह और सीमा सिंह। दोनों समझिए तो एनडीए को धोखा देते। एक तो पहले ही आउट हो गए और दूसरी नामांकन प्रक्रिया में आउट होकर एनडीए को इतना बड़ा झटका दी जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मनोवैज्ञानिक तौर पर एनडीए पिछड़ रहा है, क्योंकि 243 में से एक सीट ऐसी हो गई है जहां एनडीए चुनाव ही नहीं लड़ रहा, जहां टिकटों की इतनी मारामारी थी। एक एक विधानसभा के लिए घटक दल आपस में लड़ रहे थे। वहां नामांकन और प्रत्याशी उम्मीदवार ही उतार नहीं पाए पार्टी, तो आप समझ सकते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव कितना ज्यादा हो। अब देखिए, एनडीए अपना विकल्प खोज रही। मढ़ौरा में जो अन्य निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी तलाश हो रही है कि आखिर किसे एनडीए अपना समर्थन देगा, कौन वो प्रत्याशी होगा जिस पर दाव लगाएगा। देखिए, वहां से जन सुराज के अभय सिंह चुनावी मैदान में हैं मढ़ौरा से, लेकिन क्या एनडीए जन सुराज के प्रत्याशी को अपना समर्थन देगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि व्यवहारिक रूप से ये संभव भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगेगा। राजनीति में इस तरह की परंपराएं तो होती है हालांकि, लेकिन उससे तो अच्छा है कि वाह को भर दे, कोई प्रत्याशी ही ना दे। इसलिए अब एनडीए खोज रहा है, लेकिन एनडीए के खोजने से अब क्या होगा? मनोवैज्ञानिक दबाव में एनडीए मढ़ौरा में तो आ ही गई, और जितेंद्र राय जिनको चुनावी मैदान में घेरा जा रहा था, वो जितेंद्र राय अब बड़ी आसानी से लड़ाई में है। अब देखिए, ऐसा लगता है कि मढ़ौरा में लड़ाई जो है वो दो तरफ से होगा। एक तो आरजेडी के प्रत्याशी होंगे और दूसरे तरफ जन सुराज के अभय सिंह चुनावी मैदान में होंगे।
मुकाबला जबरदस्त होगा, इसमें भी दो राय नहीं, क्योंकि गोलबंदी तो जितेंद्र राय के जो विरोधी मत होंगे, आरजेडी के जो विरोधी मत होंगे, वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो जब कहीं जाएंगे तो लड़ाई में तो कोई ना कोई आएगा। तो मढ़ौरा में ये देखना है कि कौन लड़ाई में आता है। लेकिन देखिए, खेसारी लाल यादव के छपरा से चुनावी मैदान में उतरने से आरजेडी को एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त मिला हुआ है, क्योंकि जितने भी खेसारी लाल यादव के समर्थक युवा हैं उनमें जोश है, कहीं भी भीड़ बढ़ाने में वो काफ़ी हैं। अब देखिए, छपरा, मढ़ौरा, माझी, बनियापुर, एकमा, ये सब जगह जो है वहाँ पे प्रभाव ला सकते हैं खेसारी लाल यादव। खास करके यादव युवाओं में तो वो जोश भरेंगे ही। इसके अलावे जो भोजपुरी फिल्मों के वजह से, जो गानों के वजह से उनके दीवाने हैं, सबके फैन होते हैं, खेसारी लाल यादव के भी फैन। आप चाहे जितना भी कह लें, गीतों में अश्लीलता का आप उदाहरण दे दें, लेकिन इतना तो तय है ना कि भिखारी ठाकुर की धरती पर खेसारी लाल यादव का जलवा बोलता है। नामांकन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से उनके पीछे लोगों का हुजूम था। तो देखिए, भीड़ जुटाने में तो खेसारी लाल यादव की कोई सानी नहीं है। जहां खड़े हो जाएंगे भीड़ आगे पीछे जुट जाएगा। अब ये भीड़ वोटों में कितना बदलेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात आप मान कर चलिए कि खेसारी लाल यादव पूरे सारण के राजनीतिक फिजा को आरजेडी के पक्ष में बनाने में कारगर साबित होंगे। क्योंकि देखिए, जहां चुनाव प्रचार होगा और खेसारी लाल यादव जब अब चुनावी मैदान में सारण में जब रहेंगे और जब घूमना शुरू करेंगे तो समझिए माहौल तो बनेगा। हालांकि राजनीति और स्टारडम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपने देखा होगा काराकाट में भी लोग इसी तरह से कह रहे थे कि पवन सिंह को वोट नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ? पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर भेजने में सफल हो गए। वो उपेंद्र कुशवाहा जिसने राजनीति में अपनी जिंदगी खपा दी, वे उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले और पवन सिंह दूसरे नंबर पर। जीते नहीं, ये भी सत्य है कि जो जीता वहां से वो उनसे कम पॉपुलर है, या यूं कहिए तो नाम भी खोजना पड़ेगा। राजा राम कुशवाहा बहुत कम लोग अभी भी जीतने के बाद भी जानते होंगे, लेकिन पवन सिंह का नाम कहीं रख दीजिए, सब जानते हैं। तो हारना तो पड़ा उन्हें। खेसारी लाल यादव छपरा की राजनीति में अब जब अपने आप को आरजेडी के का चेहरा बनाकर कूद पड़े हैं तो बहुत कुछ अभी होगा। क्योंकि देखिए, महागठबंधन और आरजेडी छपरा में सिर्फ खेसारी लाल यादव की वजह से मजबूत नहीं है, पहले से भी मजबूत है। 10 सीटों में से महागठबंधन 7 सीटें जीती थी। याद कीजिए, तब कोई खेसारी लाल यादव नहीं थे। और अब जब खेसारी लाल यादव हैं और मुकाबले ऐसे हैं कि 10 में से समझिए कि 9 सीट पर ही एनडीए लड़ रही है, अब 10 सीट पर चुनाव भी नहीं लड़ रही, तो ऐसे में एक सीट तो ऐसे ही समझिए कि एनडीए के से दूर हो गई। तो बाकी 9 सीटों पर एनडीए कौन सा करामात करेगी ये देखना है। देखिए, सारण का जमीन कोई आसान नहीं है। चुनाव और चुनावी माहौल में सारण की जमीन इस बात को दिखाता है कि पॉलिटिक्स सारण के लोग कितना जानते हैं। जो लोकसभा का चुनाव होता है, लालू यादव चाहकर भी सारण की सीट से, छपरा की सीट जो सारण की सीट है, उससे न अपने परिवार को जिता पाया आज तक। इधर के दिनों में जब से राजीव प्रताप रूडी हैं, एक बार हारे भी हैं,
लेकिन देखिए राबड़ी देवी को भी हराया उन्होंने, चंद्रिका राय को भी हराया उन्होंने, अभी पिछला चुनाव में रोहिणी आचार्य को पराजित कर दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार 3 बार तो इधर से ही हरा रहे। लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव आता है क्या होता है, विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन लीड ले लेती है। तो ये बताता है कि सारण के लोग कितने राजनीतिक रूप से समझदार हैं। तो देखिए अब जबकि 10 सीटों पर घमासान होना है और अब मरहौरा में एनडीए इस तलाश में है कि कौन वो उम्मीदवार होगा जिसको वो समर्थन देगी, या क्या होगा ये तो फैसला अब लेना पड़ेगा एनडीए को। क्योंकि देखिए चुनाव कोई मजाक नहीं है और किसी कलाकार पर ऐसे ही लगा देने पर किसी पर दाव तो उसका कोई फल नहीं होता। एक तो उम्मीदवार दूर से आया, हेलीकॉप्टर से लेकर आए, राजनीति का कोई अनुभव नहीं, कागजों का कोई ज्ञान नहीं, कम से कम मनोवैज्ञानिक दबाव में तो नहीं रहती एनडीए। किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को लाया जाता, अल्ताफ राजू को भी लगा दिया जाता तो क्या दिक्कत हो। लेकिन देखिए अल्ताफ राजू ने नामांकन भी किया था, उनका भी नामांकन रद्द हो गया। तो जो नामांकन उन्होंने किया था मुझे जो लगता है वो एनडीए को डराने के लिए किया था, बाद में वो मान जाने वाले थे। वो एक प्रतिरोध स्वरूप उनका नामांकन था, वो जानते थे, वो जानबूझकर, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने नामांकन किया है, उनको कागजों का ज्ञान है, लेकिन फिर भी उनका नामांकन रद्द हो गया। इसका मतलब है कि वो जानबूझकर वैसा किए हैं। अब वो क्या जानते थे कि सामने वाले का नामांकन रद्द हो जाएगा, नहीं होता, उनका नामांकन बचा रहता तो हो सकता है कि उन्हें ही एनडीए समर्थन दे देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो विधि का विधान है वो तो होकर रहेगा। जिसके बारे में कहा जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे पवन सिंह, वो चुनावी प्रक्रिया से बाहर। जो कह रहे थे कि चुनाव से तो हमको दूर दूर का नाता नहीं है, हम अभी कलाकार ही रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे, वो अब चुनावी प्रक्रिया में सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे। देखिए क्या होता है सारण की राजनीति में। खेसारी लाल यादव जो एंट्री मारकर चौका छक्का जमाना चाहते हैं, तो बॉल बाउंड्री के उस पार जाकर छक्का और चौका में बदलती है या कोई प्लेयर उसे कैच कर लेता है बीच में, ये पता चलेगा जब चुनाव का परिणाम आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।